हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं डेली टॉक बेसिक क्लास चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का क्वेश्चन है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी 2014 में पूछा जा चुका है और ये अन्य जगहों पर भी पूछा जा चुका है, जो कि आप स्क्रीन पर ये मैंने राउंड कर दिया, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, आप जब उठाएंगे अपना अनसॉल्व्ड तो उसमें 2014 का खोल के देखिएगा क्वेश्चन पेपर, तो आपको यही मिलेगा, यही वाला क्वेश्चन, यही जो राउंड किया हूँ यही वाला मिलेगा। ठीक है, तो आप यकीन नहीं होता तो आप वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं सही नहीं बता रहा या फिर कोई अगर डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और मैं स्पेशली इसी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के ही वीडियोस अपलोड करता हूँ। ठीक है, और बाकी का भी मिल जाता है इसमें, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन होता है। भले से जो है आपका यूनिवर्सिटी डिफ़र हो, लेकिन कुछ जो टॉपिक्स होते हैं वो कॉमन होते हैं और इसी तरह क्वेश्चन भी कॉमन होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन की शुरुआत मैंने कर दी है। ये देखिए लिखा हुआ, ए स्पेसशिप मूव्स विथ वेलोसिटी इतना, यानी 0.9 c। ठीक है, यहाँ पे c है, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 × 10⁻⁸ कितना 8 मीटर पर सेकेंड, ये होता है c की वैल्यू। तो c की वैल्यू को ना लिखकर सीधा 0.9 × c कर दिया है। अभी मैंने c की वैल्यू बताई है। ठीक है, तो c की वैल्यू जब पुट करेंगे तो पूरा स्पीड है। ठीक है जी, स्पीड या फिर वेलोसिटी कह सकते हैं, वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी है, किसी स्पेसशिप का वेलोसिटी है। ठीक है, और यह वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में दिया है, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में किसी स्पेसशिप का वेलोसिटी कितना है, इतना है। ठीक है, और एक और स्पेसशिप है, उसका नाम है स्पेसशिप बी रख दिया है। तो अब स्पेसशिप बी कितने वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो मूव्स विद द वेलोसिटी इतना। अब ये 0.5 c वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन किसके रिलेटिव में भैया, ये वाला तो किसके रिलेटिव में था, अर्थ के रिलेटिव में, बट ये वाला किसके रिलेटिव में है, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रिलेटिव टू ए। ये जो पहले वाला स्पेसशिप बताया मैंने उसके रिलेटिव में है, मूव कर रहा है। कौन सा वाला, स्पेसशिप बी वाला, लेकिन कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ये तो बताइए। तो मूव कर रहा है 0.5 c वेलोसिटी के साथ। ठीक है, डायरेक्शन भी बता दीजिए, ये ए की डायरेक्शन में, मतलब कि जिस डायरेक्शन में ये वाला स्पेसशिप मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये वाला स्पेसशिप मूव कर रहा है। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, मतलब स्पेसशिप ए अगर इधर जा रहा है तो स्पेसशिप बी भी इधर ही जा रहा है। डायरेक्शन दोनों की सेम है, अपोजिट डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, कई सवालों में अपोजिट डायरेक्शन कर देता है, तो वहाँ पे बस आपको वेलोसिटी जो होती है उसका साइन चेंज कर देना होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए आगे क्या पूछा, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बी। ये जो बी वाला स्पेसशिप है जो ए के रिलेटिव में कितने मोशन के साथ, मतलब कितने वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, 0.5 c। तो यही वाला स्पेसशिप बी, यही वाला जो है, इसी का आपको वेलोसिटी पता करना है। लेकिन वेलोसिटी तो दिया है, लेकिन भैया ये वो वाली ये तो वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में है, लेकिन इसकी वेलोसिटी पता करना है अर्थ के रिस्पेक्ट में पता करना है। समझ गए ना, यानी स्पेसशिप बी की वेलोसिटी स्पेसशिप ए के रिलेटिव में आपको दिया है इतना, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं दिया है। तो यही आपको पता करना है कि स्पेसशिप बी की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में है कितना, जबकि अर्थ के रिस्पेक्ट में या फिर अर्थ के रिलेटिव में स्पेसशिप ए की वेलोसिटी दिया गया है। ठीक है,
तो यहीं पे वही अप्लाई होगा, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस। तो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आप सब जो है बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते हैं। ठीक है, आप सब बोर ना हो इसीलिए जो है मैंने बैकग्राउंड में वॉइस भी लगा रखा है, म्यूज़िक। ठीक है, तो आप म्यूज़िक को सुनते रहेंगे तो आप बोर भी नहीं होंगे। ठीक है, तो हेडफोन के साथ अगर मेरी वीडियो देखेंगे या फिर ईयरफोन के साथ देखेंगे तो बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको बोरिंग भी नहीं फील होगा, कंसंट्रेशन बना रहेगा आपका। ठीक है, तो अगर आप मतलब कि थोड़ा आपको मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ, मैंने कुछ और भी ऐड किया। ये देखिए, ये वाली लाइन, ये देखिए, मोटिवेशनल डोज ऑफ टुडे, आज का मोटिवेशनल डोज। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ आपको मोटिवेशन का भी ज़रूरत होता है, थोड़ा पॉजिटिविटी लाना होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि ये भी थोड़ा ऐड कर लेते हैं अपनी वीडियो के बीच में, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए, ये देखिए क्या लिखा है, आई नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस। इस मतलब इस पर्सन ने ये बात कही है, आई नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस, मैं सक्सेस को कभी सोचती नहीं हूँ, मैं कभी सपना नहीं देखती हूँ कि मुझे सक्सेस मिल गई है, आई एम सक्सेसफुल, बट आई वर्क फॉर इट। मैं क्या करती हूँ, मैं सपना देखने की बजाय मैं क्या करती हूँ, मैं वर्क करती हूँ सक्सेस के लिए। किसके लिए? सक्सेस के लिए क्या करती हूँ, वर्क करती हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया है, सही बात है। हमें जो है सोचना ही नहीं चाहिए, बल्कि इसको क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, इस पर वर्क हमें करना चाहिए। सोचने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस आपको 1-2 घंटे के लिए बढ़िया फील होगा, हाँ भाई चलो अच्छा ठीक है, लेकिन परमानेंट नहीं रहेगा। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं बिना सपना देखे, मतलब कि काम करके, वर्क फॉर इट, काम करके सक्सेसफुल हो जाते हैं, तब वो आपका जो खुशी रहता है परमानेंट रहता है। ठीक है, तो चलिए, हम भी ज़्यादा सपना नहीं देखेंगे, सपना नहीं दिखाएंगे आपको, हम भी सीधा वर्क कर रहे हैं। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में है, लेट एस एंड एस डैश बी टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको कंसीडर करना है, एक का नाम यस दे दो, दूसरे का नाम क्या दे दो, यस लेकिन डैश दे दो। ठीक है, हो गया आपके पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लीजिए यस वाला स्पेसशिप ए का है, और एस डैश वाला मान लीजिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस स्पेसशिप का है, स्पेसशिप बी का, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा मुझे भी जोश आ गया वो लाइन पढ़ के ना, अभी तबीयत सही नहीं है फिलहाल। चलिए आगे बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए, आप सबको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। वो बात यह है कि ये देखिए, क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे सेम डायरेक्शन, मतलब कि स्पेसशिप जो बी है वो इधर मूव कर रहा है और स्पेसशिप ए भी इधर मूव कर रहा है। ठीक है, सेम डायरेक्शन। लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में मैंने अभी चेक किया, वो सॉल्यूशन अपोजिट डायरेक्शन वाला है। मतलब कि सॉल्यूशन में दिया क्या है कि स्पेसशिप ए इधर मूव कर रहा है, लेकिन बी जो है उसके अपोजिट में मूव कर रहा है। ठीक है, तो दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, पहला केस ये है कि स्पेसशिप ए और स्पेसशिप बी दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और दूसरा केस ये बनेगा कि स्पेसशिप जो ए है वो तो इधर मूव कर रहा है, लेकिन बी जो है वो इधर मूव नहीं कर रहा है, वो इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो दोनों तरह के आप क्वेश्चन तैयार रखिए, घुमाकर वह पूछ सकता है। ठीक है, अगर डायरेक्शन उल्टा होगा तो ये बात याद रखिएगा, यू डैश का जो साइन है वो चेंज कर देना है। अगर डायरेक्शन सेम होगा तो यू डैश का साइन जो है वो वही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो चलिए आपको एक बार दिखा देता हूँ।
देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। नाउ लेट अस कंसीडर पार्टिकल हैज वेलोसिटी। मान लीजिए कोई पार्टिकल की यू डैश वेलोसिटी है यस डैश वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। लेकिन इसकी जो यू डैश वेलोसिटी है ये किस वेलोसिटी में मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ठीक है। और हमारा स्पेसशिप भी जो है या फिर हमारा जो यस डैश फ्रेम है वो भी हमारा इधर ही मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यू डैश जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। इसका साइन मतलब हम चेंज नहीं करेंगे। तो उसके लिए यू डैश की वेलोसिटी ऐसे दिया जाता है, इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो द वेलोसिटी यू ऑफ ए पार्टिकल इन यस, यस में तो पता करना है क्योंकि यू डैश जो है वो तो वेलोसिटी है लेकिन यस डैश में है ना, तो यस में कितना होगा, यू होगा। और इसी यू को इस फॉर्मूला से हमको क्या करना है, पता करना है, ठीक है। तो चलिए आगे आपको बताता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर देखो यू डैश क्वेश्चन में बस इतना दिया था, ये माइनस वाला नहीं दिया था, ठीक है। अगर कहेगा क्वेश्चन में कि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है तब तो ये वाला ठीक है, ऐसे सवाल लगेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहेगा कि दोनों की डायरेक्शन सेम है तब यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव यानी प्लस 0.5c हो जाएगा। और यहाँ पे v के वेलोसिटी भी पॉजिटिव में होगी, ठीक है। मतलब कि दोनों का जो साइन है u डैश का और v का, दोनों का साइन सेम होगा। सेम कब होगा, जब दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी। लेकिन जब स्पेसशिप ए की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन के उल्टा है, या फिर स्पेसशिप बी के डायरेक्शन ए के डायरेक्शन से उल्टा है, या फिर सीधे सीधे शब्दों में दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो वहाँ पर यू डैश का साइन जो है ये वी के साइन से अपोजिट होगा। अगर इसका प्लस है तो इसका माइनस में होगा, देखो माइनस में मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ये जो सॉल्यूशन है ना ये वाले क्वेश्चन का है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला इन सेम डायरेक्शन नहीं होगा, इन अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे कर लीजिए। उसी का मैं सॉल्यूशन यहाँ पे बताया हूँ। और सेम डायरेक्शन का कैसे करना है, सेम डायरेक्शन का इस तरह से करना है। सेम डायरेक्शन का ना यहाँ पे प्लस लगा के यू डैश का मान प्लस 0.5 रख के और v का मान 0.9c रख के सॉल्व करेंगे, तब सेम डायरेक्शन वाले का आंसर आएगा। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन वाले का आंसर देखिए आपके सामने है, ये पूरा अपोजिट डायरेक्शन वाले का मैं बता दे रहा हूँ। तो ये देखिए यू डैश की वैल्यू इतना है, v की वैल्यू इतना है, तो दोनों को फॉर्मूला में पुट करेंगे तो यहाँ से आप सब कर सकते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। और फिर ये देखो ये इतना c है और ये इतना c है, ठीक है। तो देखो ये c मिलकर c स्क्वायर हो जाएंगे और नीचे c स्क्वायर है ही, तो ये देखिए c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो गया। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.45 आएगा, इसको 1 में जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा आपको, देखो यही मिलेगा आपको, ठीक है, ये मिलेगा। तो फिर आपको क्या करना है कि 100 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए आपको 40 में जब 145 से डिवाइड करेंगे, ये देखो ऐसे करेंगे तो देखो यही आंसर आएगा। देखो मैंने डिवाइड करके आपको शो किया है। और फिर c की वैल्यू देखो रख देंगे, c की वैल्यू देखो इतना आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फिर 3 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे मैंने किया है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आएगा। तो डेसिमल को ये 8 और 2 के बीच में जब शिफ्ट करेंगे तो जो पावर हो जाएगी, पावर में क्या, पावर जो 8 है ना उसमें एक माइनस हो जाएगा, तो पावर देखो 10⁷ हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करेंगे स्पेसशिप ए और स्पेसशिप बी, उस समय ये आंसर है, ठीक है। जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तब आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, अब यहाँ से अब आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।